पूरा देश कोरोना की तीसरी लहर को लेकर आशंकित है। वहीं केरल की बात अगर की जाए तो केरल में दूसरी लहर भी समाप्त होने का नाम नहीं ले रही। केरल में कोरोना की संक्रमण दर लगातार बढ़ रही है, जिसने पूरे देश की चिंता बढ़ा दी है। वहीं अगर डॉक्टर्स की बात की जाए तो वो शारीरिक मानसिक थकावट से जूझ रहे हैं और कई डॉक्टर्स नौकरी छोड़ने को तैयार हैं। ऐसे में किस तरीके से केरल में संक्रमण दर पर काबू पाया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। और क्या केरल ही पूरे देश में तीसरे लहर की जननी बनेगी, ये भी कई लोगों का कहना है। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। केरल ने कोरोना की पहली लहर का सफलतापूर्वक मुकाबला किया था। उसके कोरोना नियंत्रण मॉडल की दुनिया भर में सराहना की गई थी, लेकिन अब वह दूसरी लहर में कोरोना को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहा है। देश के नए कोरोना मरीजों में से 50% केरल से ही मिल रहे हैं। राज्य में लगातार 7 दिन से 20,000 से अधिक कोरोना मरीज आ रहे हैं। यहाँ कोरोना संक्रमण की दर बढ़कर 13.61% हो गई है, जो कि देश में सबसे अधिक है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जून के आखिरी हफ्ते में केरल में कोरोना संक्रमण की दर गिरकर 9.44% हो गई थी। नए मरीजों की संख्या घटकर 8,000 पर आ गई थी। उसके बाद 28 जुलाई को 22,129 और 29 जुलाई को 24,064 नए मरीज मिले। अब केरल में वीकेंड लॉकडाउन चल रहा है। केंद्र की 6 सदस्यीय टीम भी केरल का दौरा कर चुकी है। टीम संक्रमण की रोकथाम के लिए अपनी रिपोर्ट भी दे चुकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर लंबे समय तक मरीज बढ़ते रहे तो कोरोना के म्यूटेशन की आशंका बढ़ जाएगी। नए वेरिएंट के खतरे भी बढ़ जाएंगे। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि मार्च के बाद से केरल में डेल्टा वेरिएंट का फैलाव बढ़ा है। उच्च टीकाकरण दर और बेहतर निगरानी के कारण इस वेरिएंट से हम मुकाबला कर पा रहे हैं। चिंता की बात यह है कि संक्रमण दर कम करने पर लोग कोरोना नियमों का पालन कम कर देते हैं। इससे स्थिति बिगड़ने लगती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के रिकॉर्ड के अनुसार केरल में 39.90% लोगों को कोरोना का कम से कम एक टीका लग चुका है, जबकि 16% लोगों को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ NM अरुण बताते हैं कि अस्पतालों में व्यवस्था जर्जर हो चुकी है। स्वास्थ्यकर्मी शारीरिक और मानसिक थकावट का सामना कर रहे हैं। त्रिवेंद्रम मेडिकल कॉलेज के एक वरिष्ठ डॉक्टर ने कहा कि हम पूरी तरह थक चुके हैं, तनावग्रस्त हैं। मेरे कई सहयोगी नौकरी छोड़ने की सोच रहे हैं। हमारा निजी और पारिवारिक जीवन प्रभावित हुआ है। कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी के लिए उच्च अधिकारी को दोषी ठहराया जा रहा है, जबकि लोग जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार नहीं कर रहे हैं। वहीं कोल्लम जिले के स्वास्थ्य निरीक्षक P मनोज कहते हैं कि लोग जांच कराने से कतरा रहे हैं। लोगों को 17 दिन के क्वारंटाइन में भेजे जाने का डर है। ऐसे रवैये से मरीज बढ़ने की आशंका रहती है। विशेषज्ञों का मानना है कि 20 अगस्त को ओणम होगा। इस दौरान भारी भीड़ होने पर संक्रमण तेज हो सकती है। बड़ी बात यह है कि बकरीद के मौके पर केरल ने छुट्टी दी थी और उसके बाद से ही लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि केसेस की बढ़ोतरी का एक बहुत बड़ा कारण केरल सरकार का ये रवैया भी है। केरल के वित्त मंत्री KN बालगोपाल ने कहा कि लॉकडाउन ने विशेष रूप से 2020-21 की पहली तिमाही के दौरान राज्य के वित्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। सरकार पर्यटन, MSME, कृषि जैसे क्षेत्रों को तेजी से बढ़ावा देने की योजना बना रही है। केरल की अर्थव्यवस्था को 2020-21 में 1,56,041 करोड़ रुपए की GSDP का नुकसान उठाना पड़ा था। अर्थशास्त्री राहुल नाम्बियार कहते हैं कि उद्योग और रोजगार के क्षेत्र में 50 से 80% तक का नुकसान हुआ है। ज़्यादातर क्षेत्रों में रोजगार दर 50% तक गिरी है। कोरोना से पहले केरल में करीब 7 लाख प्रवासी मजदूर थे। इनमें से कई लोग अपने राज्यों में चले गए और वापस नहीं लौटे। कोची के एक शिकारा प्रबंधक ने कहा कि अनलॉक के बावजूद पर्यटक नहीं आ रहे हैं क्योंकि मामले बढ़ रहे हैं। देखिए, एक चीज़ स्पष्ट आपको हमको सबको समझनी होगी कि सरकारें आके हमारे मुंह पर मास्क नहीं लगाएंगी, वो हमारे हाथों को सैनिटाइज नहीं करेंगी और बेसिक प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं करवाएंगी। अगर आप बेसिक प्रोटोकॉल्स नहीं फॉलो करेंगे तो कोविड की तीसरी लहर ज़रूर आएगी और आएगी तो तबाही भी मचाएगी। ऐसे में एक नागरिक होने के नाते हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं जिनका पालन हम सभी को करना चाहिए। जब तक कोरोना की इस महामारी से हमको आपको मुक्ति नहीं मिल जाती, तब तक लोगों को टोकना शुरू कीजिए। टोकिए अगर उन्होंने मास्क नहीं लगाया, टोकिए अगर उन्होंने हाथों को सैनिटाइज नहीं किया, टोकिए अगर वो बेसिक प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप और हम टोकेंगे तभी कोरोना की तीसरी लहर से हम निजात पा पाएंगे। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए।
धन्यवाद।